हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यड़ संधि। ये संधि जो हमारे लिए समझे सबसे डिफिकल्ट या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली संधि है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें अंत में आप लोगों को मिलेगी एक छोटी सी ट्रिक जो एग्जाम बेस पे होगी और यड़ संधि को हमें इजिली तरीके से समझना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि इस संधि का सूत्र क्या है, साथ ही साथ हम यड़ संधि में किन वर्णों का प्रयोग करके उसको जो अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ इसका नियम क्या है और उसका उदाहरण भी जानेंगे। और अंत में तो मैंने बताया ही आप लोगों को कि हम लोग जानेंगे एक छोटी सी ट्रिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कि यड़ संधि। यड़ संधि का सबसे पहले तो हमारा आता है कि सूत्र क्या है। जितने भी हमने संधियां पढ़ी है सबका जो है अपना अपना क्या है, सूत्र है। उसी तरह यड़ संधि का भी अपना एक सूत्र है। क्या है वो सूत्र, किसी को पता है? जिसको पता है फटाफट कमेंट करके लिख के बताए। कि जैसे हमारा दीर्घ संधि का सूत्र था अक सवर्ण दीर्घ, और गुण संधि का आद गुण, और वृद्धि संधि का हमारा वृद्धि रेची, और इसी तरह हमारा जो है यड़ संधि का भी सूत्र है जिसको हम बोलते हैं इको यड़ ची। क्या बोलते हैं? इको यड़ ची। इको यड़ ची में ये क्या है, हमारा जो ये पहला टॉपिक है यड़ संधि का सूत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि यड़ संधि का हमारा सूत्र होता है इको यड़ ची। ठीक है, सारी संधियों की तरह यड़ संधि का भी अपना एक सूत्र है। और मैंने आप लोगों को कहा है कि यदि आप संस्कृत को इजीली समझना चाहते हैं तो उसके सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम सूत्र याद कर लेते हैं तो आधी बात हमारी इसी सूत्र में जो है कंफर्म हो जाती है। अब इको यड़ ची, अब इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारी जो है आधा से ज्यादा बात जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इस सूत्र को तोड़ते हैं। इस पूरे सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा 3 शब्द निकल के आएगा। क्या क्या आएगा? जिसको पता है फटाफट कमेंट करके बताएं। संधि के सूत्र को इको यड़ ची को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें हमारे 3 शब्द जो है निकल कर आएंगे। कौन कौन सा आएगा? एक आएगा हमारा इक। क्या आएगा? इक। ठीक है, एक सूत्र आएगा हमारा यड़। क्या आएगा? यड़। ठीक है, और एक आएगा हमारा निकल के अची। अची का आपका जो है तात्पर्य यहाँ किससे है? अच से है। किससे है? अच से है। इस इक प्रत्याहार, ये क्या है? प्रत्याहार है। यड़ भी क्या है? प्रत्याहार है। और अच भी क्या है? हमारा प्रत्याहार है। जो पाणिनि जी ने हमें सूत्र दिया है अ इ उण ऋ लिक एवं आयो छ हय वरट लड़ैया मांगाड़ा नम झगैया गड़ दस जब गड़ दस खपा छट चट तव कपा यश स स र ह ल। ठीक है, जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है पाणिनि जी ने दी है तो उसमें जो है प्रत्याहार बनाना बताया है और उन 14 सूत्रों से हमारा 42 प्रत्याहार बनता है। तो एक क्या है? उस प्रत्याहार है। यड़ क्या है? प्रत्याहार। अच क्या है? प्रत्याहार। तो यड़ संधि का जो है इन्हीं 3 प्रत्याहारों में क्या है? पूरा खेल है। या यूं कह लीजिए, यदि आप इस सूत्र को समझ गए, इको यड़ ची को जो सूत्र है यड़ संधि का, इसको समझ गए तो आपका काम आधा हो जाएगा। तो अब इक में जो इक है प्रत्याहार, इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है हमारा? गेस करिए। तो इक जो प्रत्याहार है इसमें हमारा आता है अ इ उण, जो हमारा पहला सूत्र है अ इ उण, और जो दूसरा सूत्र है ऋ ऋ क। ठीक है, तो अब इस ड़ और क को तो हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारा इत संज्ञक वर्ण है। अब बचा क्या हमारा? ई इक है ना, ई से, यानी ये भी अ भी हट जाएगा क्योंकि हमारी शुरुआत किससे है? ई से है। ठीक है, तो हमारा ई उ ये रहेगा नहीं क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। और फिर रि रि का हमारा जो इक प्रत्याहार है उसमें कितने वर्ण आ जा रहे हैं? 4 वर्ण आ जा रहे हैं। कौन कौन से? ई उ री और लरी। ठीक है, अब इक प्रत्याहार क्लियर हो गया क्योंकि ये जो है पाणिनि जी का सूत्र है, पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, और जहां से शुरू होता है उससे पहले का हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ई से शुरू है। यदि अक रहता तो अ से शुरू करते, लेकिन क्या है? इक है, यानी ई से शुरू है और क पे क्या है? खत्म है। तोड़ा और क क्या है? हमारा इत संज्ञक वर्ण है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। बचा अ ये छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से शुरुआत है नहीं, इसलिए ये भी चला जाएगा। बचा क्या हमारा? ई उ री और लरी, यानी हमारा इक प्रत्याहार में 4 वर्ण काम कर रहे हैं। कितने? 4। इक प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ई उ री री। इक प्रत्याहार क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जानते हैं कि यड़ प्रत्याहार। क्या? यड़ प्रत्याहार। अब देखिए यड़ प्रत्याहार में भी हमारा जो है पढ़ते हैं ना हय वरट और लड़, जो हमारा सूत्र है पाणिनि जी का हय वरट, और क्या है? ल ड़। 5वां जो छठा सूत्र है। तो यड़ संधि का निर्माण कहां से शुरू हुआ? य से शुरू हुआ है, यानी इस ई य को लेंगे और किस पे खत्म करना है? ड़ पे। किस पे? ड़ पे। तो यानी यहाँ पे भी हमारा कितना वर्ण? ये जो ह है ये नहीं रहेगा, य रहेगा, व रहेगा, र रहेगा, ट जो है हमारा इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो इसको नहीं देंगे। फिर क्या आएगा? ल, यानी इसमें हमारा य व र और ल। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? य व र ल। ठीक, इतना समझ में आ गया।
ये इक प्रत्याहार में आने वाला वर्ड है और ये यड़ प्रत्याहार में आने वाला वर्ड है। अब बचा क्या हमारा अच, क्या बचा अच। अच को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण भी कहते हैं। जो हमारा सूत्र है पाणिनि जी ने दिया है 4 सूत्रों में, अ ई उ ड़ इल रे क ए ओ अंगा, ठीक है। और एक च तक लिखना है ना, तो च पूरा करिए, अ अ च, ठीक है। जो हमारा पांडित जी ने सूत्र दिया है अ ई उ ड़ रि क ए ओ अंगा ए ओ च, ठीक है। अब इसमें अ से शुरू है, तो अ कहाँ पे है, ये रहा हमारा अ, ठीक। फिर क्या च कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। यानी अ और च को मिलके बना है प्रत्याहार। तो अ और च के बीच जितने वर्ण हैं वो किस में चले जाएंगे, हमारे अच प्रत्याहार में चले जाएंगे। अब उसमें ये जो ड़ है, क है, अंगा है और च है, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ड़ क अंगा और च ये क्या है, संस्कृत में इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। और इनका प्रयोग सिर्फ क्या है, सहयोग देना, किसमें, प्रत्याहार बनाने में, ठीक। तो ये जो हमारा ड़ क अंगा और च है, ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण होने की वजह से सिर्फ प्रत्याहार का निर्माण करेंगे और कहीं भी प्रयोग नहीं होंगे, तो ये तो अपने आप हट जाएंगे। अब देखिए कौन कौन सा वर्ण बचा हमारा, अ बचा, ई बचा, उ बचा, री री ए ओ आई औ। कितने वर्ण हैं, 9 वर्ण हैं, ठीक है। अब देखिए आधी बात आपको समझ में आ गई कि जो ये सूत्र है यड़ संधि का, इको यड़ ची, इसमें जो इक है, इक प्रत्याहार का वर्ण काम करेगा, यड़ प्रत्याहार का वर्ण काम करेगा और अच प्रत्याहार का वर्ण काम करेगा। इसमें जो है सबसे ज्यादा वर्णों का प्रयोग है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि इक प्रत्याहार के वर्ण निकाल लेंगे, यड़ प्रत्याहार का वर्ण निकाल लेंगे और अच प्रत्याहार का वर्ण निकाल लेंगे, ठीक। तो ये तो है हमारा मोटा मोटा कि यड़ संधि का जो सूत्र है इको यड़ ची, उसका फुल्ली डिटेल, ठीक। जो बच्चे नहीं पहली बार जुड़े हैं या संस्कृत जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, 0 लेवल पे आती है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। मैं इस तरह से समझा रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए, चाहे जैसे घुस जाए, ठीक है, चाहे सीधा घुसे या उल्टा घुसे, लेकिन घुसाइए। और संस्कृत को जो हवा बना देना, हवा है संस्कृत, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत को भी समय दीजिए, तब आपको इजी होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा कि हाँ जैसे सारे सब्जेक्ट को हम समय देते हैं, बस संस्कृत की जब बारी आती है तब बाई कट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको भी समय दीजिए आप लोग। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो आप चलिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जो है इतनी जगह है नहीं। तो यड़ संधि का जो है आप लोग जो सूत्र है वो तो समझ गए, उसमें आने वाले जो वर्ण है वो समझ गए, लेकिन फिर भी अब है कि यड़ संधि के वर्ण। अब इतना तो आपको पता चल गया कि यड़ संधि में हमारा कौन सा वर्ण प्रयोग होगा। यड़ संधि में हमारा जो है इक प्रत्याहार का वर्ण प्रयोग होगा, कौन सा, इक। और यड़ प्रत्याहार का वर्ण प्रयोग होगा और अच प्रत्याहार का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इनके वर्णों को लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। इक में हमारा क्या क्या आया, ई उ री री, ये 4 वर्ण काम करेंगे, ठीक। ये 4 वर्ण तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ हमारा जो है क्या बनेगा, यड़ बनेगा, य व र ल। जो हमारा संस्कृत में व्यंजन वर्ण होता है क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है, इसलिए उसके नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है। अब ये ई उ री री क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए इसके नीचे नहीं लगा है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि इसके नीचे लगा, इसके नीचे नहीं लगा। तो इसके नीचे इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये स्वर वर्ण है और ये अपने आप में पूरे होते हैं। और ये जो व्यंजन वर्ण है, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं संस्कृत के, या आप यूं कह लीजिए जो हिंदी में हम पढ़ते हैं क से म तक, वो सारे वर्ण हिंदी में, संस्कृत में भी वही व्यंजन वर्ण है, बस क्या है उनका क्रम अलग अलग है, थोड़ा इधर उधर है, लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण है वो क्या है, अर्धमात्रिक है, ठीक है। वो जब स्वर की सहायता लेंगे तभी पूरे होंगे। अब आया अच, अच में हमारा कौन कौन सा वर्ण आ गया, अ ई उ ड़ छोड़ देंगे क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है, फिर आया री, फिर आया री, फिर क छोड़ देंगे क्योंकि वो क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, फिर ए, फिर ओ, अंगा छोड़ देंगे, फिर आए, फिर क्या आया हमारा औ। यानी इतने सारे वर्ण जो है हमारा यड़ संधि में प्रयोग होंगे, ठीक है। य ई उ री री, य व र ल, और अ ई उ री री ए ओ आई औ। इतने सारे वर्णों का प्रयोग जो है हम यड़ संधि में करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, इसके नियम को हमको जानना पड़ेगा। यदि आप लोग अभी तक यहाँ तक बने हैं तब तो आप लोगों के लिए जो है मैं अपनी तरफ से लाइक कर रही हूँ। आप लोग करिए क्या मत करिए, मैं कर रही हूँ आप लोगों को लाइक, कि आप लोग जो है पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपका मन, आप जो है संस्कृत को सीखना चाहते हैं दिल से, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोग ले लीजिए, आप लोगों की मर्जी, लाइक देना होगा तो दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो जैसा आप लोगों का मर्जी। तो यड़ संधि के वर्ण इतना क्लियर हो गया, सूत्र जान गए, वर्ण जान गए, आप क्या जानेंगे, यड़ संधि का नियम। यड़ संधि का हमारा नियम क्या आता है कि जो हमारा यड़ संधि का नियम है, नियम में हमें क्या ध्यान रखना है, इक वर्ण, इक, यड़ और अच, ये 3 प्रत्याहार काम करेंगे, लेकिन किस तरह से काम करेंगे,
वो हम नियम में। सबसे पहले तो हमारा जो है इक प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, ठीक, बनाएगा क्या हमारा यड़ प्रत्याहार। ठीक है, एक लाइन में यदि आपको यड़ संधि समझना है तो यही निकल के आएगा कि इक प्रत्याहार के वर्ण प्लस अच, यानी जो हमारे 9 स्वर वर्ण है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा दोनों लेंगे, सारा लेंगे ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, इस तरह से लिया जाएगा। ठीक, तो हमारा जो है यदि यड़ संधि को एक लाइन में समझना है तो इक प्लस अच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यड़ संधि। अब इसमें क्या है हमारा, एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा ई उ और री और क्या है री, ये तो हमारा इक प्रत्याहार का वर्ण हो गया। फिर जो ये हमारा अच है, अच मतलब यहाँ पे हमारा जो 9 स्वर वर्ण है, अ ई उ री री ए ओ आई औ, ठीक है, उसमें से कोई एक आएगा। ठीक, सब नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा। ठीक है, स्वरों में जो हमारा 9 स्वर वर्ण है संस्कृत में, वहां दूसरे पद का जो पहला पद है उसमें कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए, क्योंकि एक ही रहेगा तभी ना काम करेगा। 10 लोग तो एक के साथ जुड़ नहीं सकते, तो क्या होगा, एक होगा। अब जैसे शादी होती है तो दूल्हा एक होता है, दुल्हन क्या होती है, एक ही होती है। अब एक दूल्हा और 10 दुल्हन ऐसा तो होता नहीं है, ना 10 दुल्हन हो एक दूल्हा। यहाँ पे भी क्या है, जब संधि होगी तो एक वर्ण जो है हमारा प्रथम पद का होगा और एक वर्ण जो हमारा 9 स्वर वर्ण है उसमें से एक स्वर वर्ण होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आज का मतलब ये मत समझ लीजिए कि सारे नहीं, सिर्फ एक स्वर, चाहे अ हो चाहे ई हो चाहे ऊ हो, री हो ए हो औ हो आई हो और औ हो, लेकिन बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे बड़ा अ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये हो सकता है। ठीक, तो उसको लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 बड़ा हो गया, 2 बड़ी ई 4 हो गया, 2 बड़ा ऊ 6 हो गया, और 2 बड़ा री कितना हो गया, 8 हो गया, और री का जो है दीर्घ बनता नहीं है तो 9 हो गया, और जो हमारा आय ओ और आय औ है वो क्या है, दीर्घ है, उसका हिस्सा नहीं बनता है, तो 4 वर्ण वो। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया, 13, यानी जो 13 वर्ण है वो काम करेंगे। मोटा मोटा तो 9 ही स्वर वर्ण है, लेकिन कुल जो बड़ा छोटा लेके सब गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या अब हमारा, यदि ई के बाद अच आता है तो हमारा क्या बनेगा, यड़, यड़ बनेगा, यानी ई आएगा तो क्या बनेगा, य बनेगा, ऊ आएगा तो क्या बनेगा, व बनेगा, और री आएगा तो क्या बनेगा हमारा, र बनेगा, और री आएगा तो क्या बनेगा हमारा, ल बनेगा। ठीक, तो इक प्रत्याहार और अच प्रत्याहार का वर्ण जब मिलेगा तो बनेगा हमारा क्या, यड़ प्रत्याहार। ठीक है, और इसी यड़ प्रत्याहार का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा यड़ संधि कहलाता है। ठीक है, इस में जो है जब संधि होती है तो 2 पद होते हैं, एक पहला पद होता है, तो पहले पद के अंतिम में ये वर्ण आने चाहिए। ठीक, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण, ठीक है, दूसरे पद का पहला वर्ण रहेगा और पहले पद का आखिरी वर्ण। ठीक, अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, इत्यादि, क्या है, इत्यादि, इत्यादि है, अत्याचार है। ठीक है, और वह वाले में हमारा जो है मध्वरी है, क्या है, मध्वरी, यानी जब हमारा ई वर्ण अच स्वरों से मिलके, अच स्वरों में से कोई एक वर्ण होगा, ठीक, यह बनाए। ठीक, और ऊ जो है वो अच स्वरों में से किसी एक स्वर वर्ण से मिलकर वह बनाए, या री जो है हमारे 9 अच स्वर वर्णों में से किसी एक स्वर वर्ण से मिलकर र बनाए, और री जो है अच स्वर वर्णों में से किसी एक स्वर वर्ण के साथ मिलकर ल बनाए, या इक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार का निर्माण करे, तो वही हमारा जाता है यड़ संधि में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो आप देखिए इसका उदाहरण भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी एक एग्जाम्पल अभी मैं दूंगी। अब है हमारा री, री वाले में क्या है, पित्रादेश, क्या है, पित्रादेश। री वाले में क्या आ जाता है हमारा उदाहरण, लाकृति, क्या हो जाता है, लाकृति। अब इसको जो है यदि, अब इसके नियम को समझ लेते हैं। ये तो हमारा हो गया, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दे रही हूँ। जैसे हमारा इत्यादि लिखा है, क्या लिखा है, इत्यादि, इधर समझ लीजिए। ये जो इत्यादि शब्द है इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा हमारा, इति धन आदि, क्या बनेगा, इति धन आदि, यानी इत्यादि शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो 2 शब्द बनेगा हमारा, एक बनेगा इति और एक शब्द बनेगा हमारा आदि। ठीक है, ये जो हमारा इति शब्द है, अब इसको जब हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो यह हो गया ई धन त पे क्या है, छोटी ई की मात्रा लगा है। इति शब्द में जब इस इति शब्द को तोड़ेंगे, एक तो ई आ गया, ई स्वर वर्ण है, पूरा लिखाएगा, फिर ता क्या है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसके ऊपर क्या, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, छोटी ई। ठीक, फिर ये जो आदि शब्द है इसको तोड़ेंगे तो आएगा हमारा आ प्लस क्या आ जाएगा हमारा, द है। अब द पे क्या हमारा, छोटी ई की मात्रा, इस पे भी हमारा
द पे छोटी ई की मात्रा है, फिर प्लस क्या है हमारा विसर्ग है। यानी इति शब्द को जब तोड़ेंगे तो ये शब्द, ये वर्ण निकल के आए, ठीक है। आदि शब्द को तोड़ते हैं तो ये शब्द निकल के आए, ठीक। अब देखिए ये जो इति है, इति का आखिरी वर्ण क्या है, ई है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी संधि हुई है, ये तो आदि का जो है वर्ण है सारा किस तरह से बना है, और ये किसका है, इति का है। अब इति शब्द को जब तोड़े हैं तो इसका आखिरी वर्ण क्या आया है, ई आया है, ठीक। और इसका जो दूसरा पद है हमारा आदि, इसका पहला वर्ण क्या आया है हमारा, आ आया है। और आ क्या है, अच का जो है शब्द है, या अच जो अच प्रत्याहार है उसका एक वर्ण है, ठीक है। तो ई धन आ, ई के बाद हमारा स्वर वर्ण आया है, यहाँ पे ई है, ई यहाँ पे बड़ा ई और छोटा ई ये भी हो सकता है, ऊ है तो यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों हो सकता है, री है तो बड़ा री और छोटा री दोनों हो सकता है। लरी का जो है दीर्घ बनता नहीं है तो लरी का सिर्फ क्या रहेगा, लरी रहेगा। अब देखिए ई के बाद यहाँ पे हमारा अच का, अच स्वर वर्ण का एक स्वर वर्ण आया है आ। अब ये बन क्या जाएगा हमारा य, क्या बन जाएगा य। अब ये जो हमारा इति धन आदि शब्द है, इसमें आपको य कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इति शब्द और आदि में यह शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन जब संधि हुई है, ई और अ मिलके यड़ संधि का जो है वर्ण बना दिए है, और ये जो य बन के आया है, यही य जो है हमारा यहाँ पे आ गया है, आ गया है ना, संधि हुआ है तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, तो फिर से समझ लीजिए कि जो इत्यादि शब्द है इसको जब हम तोड़ेंगे तो दो शब्द होगा, एक होगा इति, एक होगा आदि। तो जो इति शब्द है इसको हम बोलेंगे पहले पद, पहला शब्द, और जो ये आदि है ये क्या है, दूसरा पद है, ठीक है। अब इति को जब हम तोड़ेंगे तो ई धन त धन ई आया, ठीक। अब ये जो इति शब्द है और ये जो आदि है ये इसके टुकड़े हैं, यानी आदि किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ये लिखा हुआ है, और इति शब्द जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ये लिखा है। फिर देखिए ये जो त है, त पे हमारा जो छोटी ई का मात्रा लगा है, यानी संधि कब होगी, जो पहला वर्ण है, पहला पद है उसका अंतिम वर्ण, उसका अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और जो दूसरा पद है उसका क्या होना चाहिए, पहला पद होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए। तो दोनों में संधि हुई है तो क्या बना है हमारा, य बना है, और यही य बनना ही हमारे किसमें चला जाता है, यड़ संधि में चला जाता है, ठीक। और अत्याचार और क्या कहते हैं, अत्यधिकम, अत्युत्तम, ये सारे शब्द क्या है हमारा, यड़ संधि का ही है, ठीक है। अब है हमारा मध्वरी वाला भी देख लीजिए, ये जो हमारा यहाँ पे है उदाहरण मध्वरी व वाला है, ठीक है। ये तो यह था, यानी यह आया है इसमें, यहाँ पे वह आया, यहाँ पे र आया, यहाँ पे ल आया। अब इस मध्वरी शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बन के आता है, मधुधन अरि। क्या होता है, इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा मधु और एक बनेगा हमारा शब्द अरि। तो ये पहला पद हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। अब इसका अंतिम वर्ण होना चाहिए। अब मधु में देखिए, मधु शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो म धन अ, ठीक है। अब तोड़ना तो आप लोगों को आ गया है, जैसे म धन अ, यहाँ पे अ क्यों जोड़े, क्योंकि म क्या है, व्यंजन वर्ण है, म क्या है, व्यंजन वर्ण है, और संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, और जब वो पूरा लिखा है तो इसका मतलब उसके साथ अ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध है, इसमें हमारा क्या जुड़ा है, उ जुड़ा है। कौन सा उ जुड़ा है, छोटा उ जुड़ा है, ठीक है। अब ऐसे बड़ा उ, तो बड़ा उ का मात्रा ऐसे होता है और छोटा उ का ऐसे होता है, तब ध पे ऐसे लगा है ना, ध पे ऐसे लगा है, तो यानी यही क्या हो गया हमारा, छोटा उ का मात्रा लगा है। कुल मिला के हमारा जो है अ धन र धन ई का मात्रा रहेगा, क्योंकि र पे ई का मात्रा क्या है, छोटी ई लगा है, फिर क्या है, विसर्ग है, ठीक है। अब देखिए जो पहला पद है मधु शब्द जो है उसका आखिरी वर्ण क्या मिला है हमें, उ मिला है, ठीक। और हमारा जो ये अरि शब्द है इसका हमारा जो है पहला वर्ण क्या मिला है, अ मिला है, और अ किस में आता है, जो हमारा संस्कृत में स्वर वर्ण है अच प्रत्याहार के अंतर्गत वो है, यानी उ के बाद स्वर आया है। अब ये उ किसमें बनेगा, तो उ और अ मिलकर क्या बन जाएगा, व। अब देखिए मधु शब्द में और अरि शब्द में कहीं पे व है, नहीं है, लेकिन जब संधि हुई है तब ये व क्या हुआ है, हाजिर हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात आपको, कैसे बना। अब इसका भी इसी प्रकार है, पित्रादेश का और लाकृति का बता रही हूँ। अब जैसे मध्वरी है, अन्वय है, आप लोगों की जो ये बुक है व्याकरण भी थी, इसमें जो है यड़ संधि के एग्जाम्पल दिए हैं, यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार, इति धन अवदत् इत्यवदत्, नदी धन आवेग नद्यावेग, सखी धन ऐश्वर्यम सखेश्वर्यम, सुधन आगतम स्वागतम, अनुधन अयः अन्वय, अनुधन ऐषणम अन्वेषण, मधुधन अरि मध्वरी, वधुधन आगमन वध्वागमन, पितृधन आदेश पित्रादेश, पितृधन उपदेश पितृउपदेश, मात्रधन आज्ञा मात्राज्ञा, लृधन आकृति लाकृति। आप लोगों का जो है, जो आप लोगों की बुक है एनसीईआरटी बेस, उसमें दिया हुआ है, तो उसी में से मैं भी बता रही हूँ, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने पे आप लोग भी क्या पता कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इसीलिए पढ़ा रही ताकि आप लोगों की जो बुक है उससे उसमें जो आया हुआ शब्द है वो समझ में आ जाए।
अब जैसे ये जो हमारा शब्द है पित्रादेश, इसको भी जब हम तोड़ते हैं तो दो शब्द निकल के आता है। एक आता है पित्र। अब ये जो पित्र शब्द है इसमें त पे हमारा क्या है, री का मात्रा है, ठीक है, और आदेश। एक शब्द बना हमारा पित्र और एक शब्द बना हमारा आदेश, ठीक है। तो ये जो पित्र शब्द लिखा है, ये जो ऐसे पित्र करके लिखा है, तो त पे क्या है, हमारा री का मात्रा है, यानी री धन क्या हो गया आ। पहले पद के अंतिम वर्ण क्या है, री है, ठीक। और जो दूसरा पद है अच प्रत्याहार का वर्ण है आ, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, र। क्या बन जाएगा, र। अब जब हम यहाँ त्र बनाते हैं, ये जो हमारा त्र बनता है किससे बनता है, त धन र से मिलकर। इतना तो जानते हैं ना आप लोग कि जो त्र शब्द है संयुक्त वर्ण है, ये जो है दो वर्णों से मिलकर बना होता है, त र, और संस्कृत में अ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो त और र है, त्र बना है पित्रा, जो ये पित्रा लिखा है शब्द पित्रा, अब ये जो त्र है इसमें र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। यानी ये जो री है, र कैसे बना है, ये जो त्र है इसमें र आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हो गया अब हमारा, यानी जब री धन र, अब यहाँ पे जो पित्र था, पित्र शब्द ऐसे लिखा था, ठीक है, लिखा था ना ऐसे, लेकिन जब संधि हुई है तो कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, लिखाया है ना। ये आदेशा का आ का मात्रा आ गया है, और री का जो ये र बना है वो तो और र क्या बन गया, हमारा संयुक्त वर्ण यहाँ मिलकर बन गया है र, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। जैसे हमारा ये पित्र शब्द है, ठीक है, ठीक, और क्या जुड़ा, आदेश। अब इस त में हमारा री है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको, और ये आ है, ठीक है। अब ये जो री और आ है स्वर वर्ण क्या बनाया, हमारा र बनाया, क्या बनाया, र। अब हमारा शब्द क्या बना है, पित्रादेश, क्या बना है, पित्रादेश। पित्र का पित आया, त आया है ना, त, ठीक, और ये र जुड़ गया, यानी पी त, और जो र बना है वो है, और फिर ये आदेश का र का आ का मात्रा, फिर ये देश, पितरा देश, ऐसे बना है। लेकिन ये जो त और र है, ये जो है हमारा संयुक्त रूप ले लिया, तो हमारा त प्लस र है, क्या बन गया है हमारा यहाँ पे, त्र बन गया है, ठीक है। और इसमें जो आ का मात्रा है, आ का मात्रा लग गया, फिर देश हो गया, ठीक है। और ये जो आगे का पी लगा है वो तो लगा ही है, बन गया। इतना समझ में आ गया आपको। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आया है तो मतलब बताइएगा कमेंट में, चाहे वैसे नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा तो भी बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि यदि फिर कभी क्लास लूं तो उसमें आपको बता सकूं। फिर क्या है, लाकृति। अभी हमने री का देख लिया, ई का देख लिया, अब री का भी देख लीजिए। ये जो लाकृति शब्द है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा बनेगा री, क्या बनेगा, री, ठीक है। एक शब्द बनेगा हमारा आकृति, क्या बनेगा, कृति बनेगा, ठीक है। अब यानी पहले पद में हमारा री है, और जो दूसरा पद है उसमें जो है आ का मात्रा है, यानी अच स्वर वर्ण का वर्ण है, तो री और आ क्या बना गया, ल बना गया, ठीक है। अब ये जो लाकृति बना है, ये जो री है ल में बदल गया, और जो आकृति है ये आगे जुड़ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसका नियम समझ में आ गया होगा, ठीक। उदाहरण को भी देख लेते हैं, और मैं आप लोगों को जो आप लोगों की जो बुक है एनसीईआरटी बेस, उसमें का उदाहरण बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना कि मैम ने कहाँ से बता दिया, ठीक है। उदाहरण में देख लीजिए, इसमें भी जो है जो बुक में दिया है उदाहरण, इसमें भी कुछ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रही हूँ। एक है हमारा यद्यपि, क्या है, यद्यपि, ठीक। एक है हमारा शब्द इत्यवदत्, इत्यदत्, ठीक है। एक शब्द हमारा यद्यपि है, एक है हमारा इत्यवदत्, ठीक है। एक और है हमारा नद्यावेगः, क्या है, नद्यावेगः, ठीक है। और है हमारा एक उदाहरण सखे सखे स्वर्यम, क्या है, सखे स्वर्यम, ठीक है। और एक हमारा उदाहरण है अन्वयः, क्या है, अन्वयः, अन्वेषणम। इन उदाहरणों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा में जाने से पहले इन एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा जरूर। और है हमारा मध्वरी, अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। और है हमारा वधु, वधवा गमन, वधवा गमनम, ठीक है।
एक है हमारा पितृपदेश, ठीक है, और है हमारा मात्राज्ञा। जैसे हमारा शब्द पित्राज्ञा का बना था वैसे ही हमारा मात्राज्ञा का भी बनेगा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। और आप लोगों का लृ से संबंधित एक ही दिया है, लाकृति, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लाकारा भी होता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, लाकारा यानी लृ धन आकारा लाकारा, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट उदाहरण हो गए जो हमारे यड़ संधि में अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब जान लेते हैं हम कि यड़ संधि की ट्रिक, इसको भी जान लेते हैं। और आप अभी तक जो है मेरे इस वीडियो पे बने हुए हैं तो फिर जो है मैं आप लोगों को शाबाशी देना चाहूंगी ऐसे करके पीछे पीछे, ठीक है, कि आप लोग जो है इंटरेस्ट है संस्कृत को सीखना चाहते हैं और दिल से सीखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो लोग अभी तक जो है वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि वो अभी तक बने हैं तो इससे पता चल रहा है कि उनको जो है संस्कृत सीखने में इंटरेस्ट है। और जो संस्कृत लिया है उसको तो मैं शाबाशी वैसे ही दूंगी, ठीक है, बिना कहे सुने। क्या है हमारा यड़ संधि की ट्रिक। यड़ संधि की ट्रिक, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को यड़ संधि से रिलेटेड जो है एक जो है वो भी दूंगी, क्या ट्रिक। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जो हमारा शब्द है यड़ संधि का जो शब्द है, शब्द के बीचों बीच कहा जहां से हम संधि करते हैं, जो संधि वाला शब्द होगा शब्द के बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब क्या है, जहां से हम संधि करते हैं या संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो समझते हैं ना कि दो शब्द, जो शब्द है उसको दो टुकड़ों में बांटते हैं। जब शब्द के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण देखने को मिलेगा। ये तो हमारा य और व का है, ठीक है। अब री और ल का भी देख लीजिए। शब्द के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा री है वो किसमें परिवर्तित दिखेगा, हमको त्र की मात्रा में परिवर्तित दिखेगा। जैसे पित्रादेश, उसमें री क्या है, र क्या है, किसमें बदल गया है, री में बदल गया है। और री जो है हमारा किसमें बदल गया है, ल में बदल गया है। या फिर यूं कह सकते हैं आधा वर्ण देखने को मिलेगा। साथ ही साथ री व री जो है र व ल के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक छोटी सी ट्रिक यड़ संधि को समझने के लिए, या यूं कह लीजिए परीक्षा में जब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तब के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि बस इसी को अप्लाई कर दिए, नहीं, मतलब हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारा दिमाग आउट ऑफ रेंज है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, समय भी कम है, हमें समय भी बचाना है, उस समय जो है कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप लोग ये ट्रिक फॉलो करिएगा, ठीक है। अब इसको उदाहरण भी देख लीजिए तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने पढ़ा उदाहरण अत्याचार, ठीक है, और क्या पढ़े हम, इत्यादि, इत्यादि तो पढ़े है ना, और क्या पढ़े, मध्वरी, और क्या पढ़ा है, पित्रादेश, और क्या आया है हमारा लाकृति। ऐसे ही हमारा अन्वय है, ठीक है, और क्या मात्राज्ञा है, और क्या हमारा लाकारा है, ठीक है, और क्या है हमारा। चलिए इतने सारे उदाहरण है। किसी भी शब्द को देख के, ठीक है, किसी भी शब्द को देख के हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में हमारा क्या है, यड़ संधि है। तो शब्द में जो य व है उससे पहले हमें आधा वर्ण देखने को मिलेगा। अब जैसे ये अत्याचार है, अत्याचार में यह दिख रहा है आपको, इस य से पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना बताइए। अभी जो इत्यादि शब्द है इसमें जो य है उससे पहले आधा तो दिख रहा है। ऐसे ही मध्वरी शब्द में जो व है उससे पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिल रहा है, मिल रहा है ना। अभी जो त्र है, ये जो है हमें जो त्र शब्द है, त्र शब्द इतना तो आप जानते हैं, ये जो त है, त्र है, तो र को लेकिन बनता है, तो इसमें जो र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो पित्रादेश है इसमें, ये जो लाकृति है, लृ धनाकृति, ल मिल रहा है देखने को। ऐसे ही अन्वय है, व से पहले आधा वर्ण देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मात्राज्ञा है, त्र में हमारा जो र दिख रहा है। ऐसे ही लकारा है, लकारा में जो है लृ धन आकारा लकारा ल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को यदि समझ में आ गई हैं तो ठीक है, तो चैनल को लाइक
नहीं चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को आपको उन बच्चों तक भी पहुंचाना है जिन बच्चों को ऐसी वीडियो की जरूरत है। ठीक है, जो संस्कृत लिए हैं, संस्कृत जिनको कठिन लग रही है, संस्कृत को लेके बहुत ही जो है दिमाग से परेशान है कि अब क्या करें, संस्कृत को लेने को ले लिया है, करे तो करें क्या। ठीक है, तो वही में आपको यदि थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन बच्चों तक जिन बच्चों को ऐसी वीडियो की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ यदि चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत को आपको इजिली वे में सीखना है। संस्कृत के आप बिगनर हैं, संस्कृत ले चुके हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो सबसे पहले मैं व्याकरण इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि किसी भी भाषा का मूल आधार उसकी व्याकरण होता है। उसके व्याकरण को यदि हम समझ लेते हैं तो आधा काम हमारा वैसे ही हो जाता है, क्योंकि साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा व्याकरण का ही रूल फॉलो करेगा। जब हम व्याकरण जानेंगे, उसके संधि को, समास को, कारक को, उसके उपसर्ग को, उसके प्रत्यय को, तभी जो है साहित्य में जो शब्द होते हैं उनके ऊपर हम अप्लाई कर पाएंगे, तभी उसको समझ सकेंगे साहित्य को भी। ठीक है, इसलिए मैंने सारा फोकस पहले व्याकरण पे ही किया है। ठीक है, तो चलिए मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगी कि अपने माइंड को जो है पॉजिटिव रखिए। यदि संस्कृत ले लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि कठिन चीज को और कोई नहीं लेता है। भीड़ में तो कई लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन भीड़ से अलग होना ये अपने आप में क्या प्राउडली है। ठीक है, यदि आपने संस्कृत ले लिया तो मेरी तरफ से तो वेल डन। आपके भीड़ के सदस्य नहीं बने, आप एक अलग सदस्य बन गए और आपको वैसे ही ऑलरेडी लोग देखेंगे। ठीक है, यदि 10 लोग हिंदी लिए हैं, अरे उसमें एक संस्कृत ले लिया तो संस्कृत लिया, अरे संस्कृत लिया है, ऐसा मतलब फीलिंग आती है, अरे भैया संस्कृत लिया है, मतलब संस्कृत लिया तो उसके अंदर वैसे ही जो है पावर आ जाती है संस्कृत को लेके। तो ठीक है, अच्छी बात है, संस्कृत लिया तो बस उसको जो है मेरे साथ जुड़िए और आसानी से सीखिए और आगे बढ़िए। तो और अगली वीडियो जो है हमारी आयादी संधि से रिलेटेड होगी। ठीक है, से ज्यादा मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि मेरे चैनल को शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। जो बच्चे हैं, जिन लोगों तक नई वीडियो पहुंच पा रही है मेरी, यूट्यूब नहीं पहुंचा पा रहा तो आप पहुंचाइए। ठीक है, मिलती है।